Very good morning to all of you. Today we are going to learn a new chapter in spoken English and to improve your spoken too. So friends, आज आपकी स्पोकन में कुछ अच्छा कुछ खास होने वाला है और हर रोज़ की तरह आप कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप शुरू से लास्ट तक हमारा वीडियो देखेंगे और आज हम शुरू करने से अंत तक आपको कुछ अच्छा सिखाने वाले हैं। वैसे तो हर रोज़ आप कुछ अच्छा सीखते हैं, लेकिन आज जो सीखने वाले हैं वो हमेशा हमें कंफ्यूज करता, हमेशा हम नई नई जगहों पर उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं वही हम सीखेंगे। आज हम फिर से सीखने जा रहे हैं पिछले यूजेस को ऐड करके मैं आपको आज का यूज़ सिखाऊंगी। दोस्तों, इसके कई सारे वीडियोस में आपने सीखा है कि सो का यूज़ हम कहीं पर देखते हैं इसलिए के लिए जब वह वाक्य में शुरू में आता है। दूसरा, सो का यूज़ हम सीखते हैं जब कभी भी वह वाक्य के अंत में आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है तो उसका अर्थ ऐसा होता है। तीसरा यूज़ दोस्तों हमने सीखा कि जब कभी वो एडजेक्टिव के जस्ट पहले आता है तो उसका अर्थ बहुत हो जाता है। उसी के साथ साथ आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे कंजक्शन के साथ। आप देखते हैं कि जब सो किसी कंजक्शन के साथ आता है तो उसकी मीनिंग बिल्कुल से बदल जाती है। तो कैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे वाक्यों में और कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, इसलिए क्योंकि जब आप इस बेल आइकन को टच करते हैं तो हमारे हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आज कुछ अच्छा सीखना है तो आप देख रहे हैं DDS ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में हैं और जहां हमें सीखना है पहला वर्ड सो दैट। क्या सीखना है दोस्तों? सो दैट। सो दैट का मतलब होता है दोस्तों ताकि। क्या होता है मतलब? ताकि। जैसे हम कुछ वाक्य ले लेते हैं कि यदि, या फिर हम सिंपली हम सेंटेंस को एकदम साधारण जो हम ज़्यादा बोलते हैं वो हम सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या दे दो ताकि मैं किताबें खरीद सकूं। वैसे तो दोस्तों ज़्यादातर से हम आप टीनेज में अगर हों तो किताबें तो कम ख़रीदना चाहते हैं, समटाइम मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, चॉकलेट खाना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो किताबें भी ख़रीदना चाहेंगे। किताब इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है बुक दोस्तों कि आप बुक को से जुड़ें। जितना बुक्स पढ़ेंगे उतने आप अच्छे होंगे, उतना आप में डीप इन्फॉर्मेशन आएगा। और जब कभी भी हम बुक से रिलेशन रखते हैं तो दुनिया में सारे रिश्ते हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए क्योंकि हम नॉलेजेबल होते हैं और हम सोच समझ करके बोलते हैं। तो जब बोलो तो तौल कर बोलो, ये सेंटेंस हमें सिखाता है जब हम किताबें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये सेंटेंस है हमारे लिए कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं किताबें ख़रीद सकूं। तो दोस्तों, हम इस ट्रांसलेशन को करते हैं। अब यहाँ पर ताकि शब्द आया तो फिर हम सेंटेंस में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को दोस्तों ट्रांसलेट करेंगे। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को जानने के लिए इसके पहले हमारे वीडियोस कई सारे हैं इम्परेटिव सेंटेंस पे, उसको ज़रूर देखें और उस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए तो हम क्या कहेंगे? हम प्लीज़ लगा सकते हैं अगर कोई सीनियर पर्सन है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। गिव मी सम मनी, रुपीज़, पाइस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मनी, गिव मी सम मनी। फिर देखिए, हम एक सेंटेंस को ख़त्म कर रहे हैं और बीच में चूंकि एज अ कंजक्शन इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लगाएंगे सो दैट। फिर हम सेंटेंस को जैसे करते थे दोस्तों वैसे ही करेंगे। आई कुड बाय बुक्स। तो दोस्तों, आसान हुआ या नहीं हुआ? दो वाक्यों के बीच में जब कभी भी सो के साथ दैट कंजक्शन आएगा तो उसकी मीनिंग हो जाती है ताकि। आया या नहीं आया? आपको आया? ज़रूर आया। चलिए हम एक और सेंटेंस को ले लेते हैं यहाँ पर जिसमें सो के साथ दैट कंजक्शन नहीं आएगा, दूसरा कंजक्शन आएगा और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी हमें कहना है कि वह अभी तक
इसको दो तरह से मैं दोस्तों आपको बताऊंगी। एक सेंटेंस जिसमें सो का यूज़ होगा, एक सेंटेंस जिसमें सो का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादातर से हम क्या बोलते हैं ये भी हम बताएंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में कुछ ट्रेंड है कि हम ये ज़रूर बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, हम समटाइम ग्रामर को फॉलो करते हैं, समटाइम ग्रामर को नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बिना ग्रामर के किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं है। ग्रामर इज़ मस्ट, ग्रामर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अगर हम परफेक्टली किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम कह रहे हैं कि वह अभी तक सो रहा है मान लीजिए, या हम कहें वह अभी तक लिख रहा है, वह अभी तक पढ़ रहा है, वह अभी तक गाना सीख रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम आपस में बातचीत करते होंगे। तो जब कभी भी अभी तक दोस्तों आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिख देते हैं सो फॉर। सो के साथ एक कंजक्शन हमारा आया दोस्तों, सो फॉर। फिर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं। तो क्या कहेंगे हम, सो फॉर ही इज स्लीपिंग। आसान हुआ दोस्तों। दूसरा, हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों, हम इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। स्टिल एक कंजक्शन हमारा है, एक प्रीपोजिशन है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रीपोजिशनल वर्ड है, ये भी हमारा प्रीपोजिशनल वर्ड है। ठीक है, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हम एक कंजक्शन के रूप में इसको देखते हैं। सम टाइम हम डायलॉग्स कट करते समय भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे एज ए कंजक्शन हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हम स्टिल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक प्रीपोजिशनल वर्ड है और प्रीपोजिशन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे स्टिल हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्टिल का मतलब होता है दोस्तों अभी तक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और अभी की मीनिंग होती है नाउ, स्टिल नाउ। ठीक है, हम चाहें तो सो फॉर लगा सकते हैं और हम चाहें तो स्टिल नाउ लगा सकते हैं। तो स्टिल नाउ ही इज़ स्लीपिंग। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया आपको। आई होप कि आपने अच्छा सीखा। अगर कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप DDS की क्लासेस में सीख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लासेस में मिलेंगे और अगली क्लासेस में कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे दोस्तों। और आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप DDS के बेहतरीन छात्र हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और DDS को नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस जौनपुर का ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।